हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंटरेस्टिंग फैक्ट बाय MHK। दोस्तों, आप सब शहज़ादी डियाना को बरतानवी ख़ानदान की तारीख़ की सबसे ज़्यादा खूबसूरत शहज़ादी के तौर पर तो जानते होंगे, मगर आप ये नहीं जानते होंगे कि इनकी मौत दरअसल एक हादसा नहीं बल्कि एक कत्ल था, जिसे बरतानवी ख़ानदान ने बड़ी कामयाबी से छुपा लिया। शहज़ादी डियाना न सिर्फ अपनी खूबसूरती की वजह से मशहूर थीं, बल्कि शादी से पहले और बाद में भी अपने लव अफेयर्स की वजह से भी मशहूर थीं। इसके अलावा इनकी तबीयत कुदरती तौर पर इंतहाई पुरकशिश और दोस्ताना थी, जिसकी वजह से वो बरतानवी कौम की एक हर दिल अजीज़ शख्सियत बनती रहीं। शाही ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने के बावजूद भी वो एक ज़िंदगी गुजारना चाहती थीं और अपने बच्चों को भी सियासत से दूर रखना चाहती थीं। और जब वो एक मुसलमान आदमी के इश्क में इसको दिल दे बैठी तो शाही ख़ानदान को ये बात इंतहाई नागवार गुजरी और उन्होंने इसे मरवा दिया। 1990 की दहाई में डियाना का नाम ज़बान से भी आम था और सभी लोग इस प्यारी सी शहज़ादी के गुण गाते थे, मगर एक भयानक हादसे ने कम उम्र में इन्हें ऊपर पहुंचा दिया। दोस्तों, आज की मेरी वीडियो में दिलों पर राज करने वाली खूबसूरत शहज़ादी डियाना के बारे में कुछ दिलचस्प हक़ाइक़ बताने जा रही हूँ। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए और लाइक कर लीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक जल्द पहुँच सके। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, शहज़ादी डियाना का असल नाम डियाना फ्रांसिस स्पेंगर था। वो बरतानवी शाही ख़ानदान में 1 जुलाई 1961 को पैदा हुई और इनके आबा अजदाद की नस्लें भी शाही ख़ानदान से मुंसलिक थीं। ये लोग 3 बहन भाई थे, जिसमें से 2 बहनें सारा और जेम्स और एक भाई चार्ली भी शामिल था। स्कूल के दिनों में शहज़ादी साहिबा इंतहाई नालायक साबित हुईं और इन्होंने मुसलसल 2 बार ओ लेवल का इम्तिहान फेल किया। 16 साल की उम्र में इन्होंने स्कूल को खुदा हाफिज कह दिया और बहुत सी को करिकुलर एक्टिविटीज़ में हिस्सा लिया, मसलन के पियानो, बैलेट, डाइविंग, स्विमिंग और टैप डांस में काफ़ी कामयाबी से शोहरत हासिल की और इसके बाद स्कूल में टीचर के असिस्टेंट की नौकरी भी की। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, 1977 में डियाना जब सिर्फ 16 साल की थीं, इनकी बहन सारा इस वक्त के 30 साल बरतानवी शहज़ादे प्रिंस चार्ली की महबूबा बन गईं और अपनी इसी बहन की वजह से डियाना की अपने मुस्तकबिल के शौहर से मुलाकात भी हुई। सारा और चार्ली की दोनों की दोस्ती ज़्यादा अरसे तक ना चल सकी, क्योंकि जाहिर है जब आपकी अपनी छोटी बहन शहज़ादी डियाना जैसी खूबसूरत हो तो बरतानवी शहज़ादा आपको क्यों मुँह लगाएगा। जल्द ही शहज़ादे ने बड़ी बहन को छोड़कर छोटी बहन के साथ डेटिंग करना शुरू कर दी और इसके बाद 24 फरवरी 1951 को इन्होंने मंगनी भी कर ली और यूँ 29 जुलाई को इन्होंने शादी भी कर ली। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, शादी के बाद डियाना और चार्ली के यहाँ 2 बेटे हुए, जिनका नाम विलम और हैरी थे। डियाना के पहले ही दिन से पूरे शाही ख़ानदान से और ख़ास तौर पर मलका बरतानिया के साथ अनबन रही, क्योंकि मलका डियाना और इसके बच्चों को अपने असूलों से चलाना चाहती थी, मगर डियाना अपने बच्चों को एक आम जिंदगी देना चाहती थी। ऊपर से सोने पे सुहागा शहज़ादा चार्ल्स ने अपनी पुरानी सहेली कैमिला पार्कर के साथ खुलेआम रंगरलियां मनाना शुरू कर दी। इस वक्त डियाना का सिर्फ एक ही बेटा पैदा हुआ था। जब डियाना ने अपने शौहर के अफेयर्स का जिक्र शाही ख़ानदान के सामने किया तो इन्होंने उल्टा कहा कि तुम दूसरों को ना देखो बल्कि अपने गिरेबान में झांको और ख़बरदार जो हमारे शहज़ादे पर उंगली उठाई। इस वजह से दोनों मियाँ बीवी ने अलग-अलग रहना शुरू कर दिया और अलग अलग अफेयर्स चलाना शुरू कर दिए। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, 1987 के बाद डियाना की ज़िंदगी तबाही की तरफ जा रही थी। दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे से नफ़रत करने लगे थे और इनकी अलहदगी होना शुरू हो चुकी थी और 28 अगस्त 1996 को शहज़ादी को दुनिया भर के सामने तलाक दे दी। अलहदगी और तलाक के बाद शहज़ादे ने अपनी सर बहुत से कंधों पर रखा। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, डियाना का हुस्न ऐसा था कि जो देखता था इसका दीवाना हो जाता था। वो अपनी खूबसूरती के अलावा अपने अच्छे अमाल और बड़े दिल की वजह से भी बहुत जानी जाती थीं। वो दिल में दर्द रखती थी और इन्हें वाकई तौर पर दुखी इंसानियत की खिदमत का शौक़ भी था। इन्होंने हर तरह की चैरिटीज़ को दिल खोलकर पैसे दिए और फलाह व बहबूद के कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया।
ڈیانا اس دل پوری دنیا میں بے تحاشا وائرل ہوئیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے بارودی سرنگوں اور کینسر کے خلاف بھی جنگ کی۔ جب انہوں نے ایشیا کا سب سے بڑا ہاسپٹل پاکستان میں بن رہا ہے سنا تو وہ فوراً پاکستان آئیں اور عمران خان اور اس کی بیوی جمیمہ سے ملیں۔ ڈیانا نے عمران خان کے ساتھ مل کر ہر جگہ سے ایشیا کے لیے مالی امداد اکٹھی کی۔ ڈیانا کا پاکستان کا دورہ آج بھی لوگوں کو یاد ہے اور سبھی اچھے الفاظ میں ان کو پری کہہ کر یاد کرتے ہیں۔ فیکٹ نمبر 6 دوستو، معروف سنگر مائیکل جیکسن نے انہی دنوں میں ایک گانا گایا تھا جس کا نام تھا ڈرٹی ڈیانا، اور یہ گانا ریلیز ہوتے ہی دنیا بھر میں مشہور ہو گیا تھا کیونکہ اس میں ڈیانا کا نام موجود تھا۔ سبھی سمجھتے تھے کہ مائیکل نے یہ گانا ڈیانا کے حسن سے متاثر ہو کر گایا ہے۔ فیکٹ نمبر 7 دوستو، ڈیانا تو جیسے پیدا ہی خبروں کی زینت بننے کے لیے ہوئی تھیں۔ ان کے 2 لباس تاریخ میں بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ ان کا سب سے مشہور لباس ان کا شادی کا جوڑا ہے جو کہ بہت بڑا اور بہت لمبا ہے۔ یہ سفید رنگ کا ڈریس تھا اور اتنا وزنی تھا کہ شہزادی اسے پہن کر مشکل سے ہی چل سکتی تھیں۔ فیکٹ نمبر 8 دوستو، شہزادی ڈیانا اسکول میں ایک معمولی ٹیچر تھیں، لیکن ان کی زندگی کا خواب ایک ڈانسر تھا۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے بہت سال ڈانس کی کلاس بھی لی، مگر شادی کے بعد انہیں یہ ارادہ ترک کرنا پڑا۔ ان کی یہ عادت تھی کہ وہ ہمیشہ سب کو ایک کاغذ پر لکھ کر تھینک یو ویری مچ ضرور کہتی تھیں۔ فیکٹ نمبر 9 یہ دنیا میں اتنی مقبول تھیں کہ ان کی مقبولیت کو ڈیانا فیور یعنی کہ ڈیانا کا بخار کہا جاتا تھا۔ سبھی ان کے دیوانے تھے، اس لیے ان کی شادی کو ٹیلی ویژن پر تقریباً 1 بلین لوگوں نے دیکھا اور دیکھ کر لوگ بہت ہی زیادہ متاثر ہوئے کیونکہ یہ لوگ ڈیانا کو بہت زیادہ پسند کرتے تھے۔ فیکٹ نمبر 10 دوستو، ہم بہت سے اصلی اور نقلی انٹرنیٹ سیلیبریٹیز کو تو جانتے ہیں، لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ اس دنیا میں کبھی کوئی دوسری عورت شہزادی ڈیانا والا مقام حاصل نہیں کر سکی، کیونکہ شہزادی ڈیانا کی اپنی ہی پہچان تھی اور وہ صرف اور صرف اپنی خوبصورتی نہیں بلکہ اپنے اخلاق کی وجہ سے بھی جانی جاتی تھیں، جس کی وجہ سے شہزادی ڈیانا کو پری کا نام بھی کہا جاتا تھا۔ دوستو، اسی طرح شہزادی ڈیانا کے بچے بھی بہت زیادہ خوبصورت تھے۔ تو دوستو، آج کی میری اس ویڈیو میں آپ لوگوں نے شہزادی ڈیانا کے بارے میں دلچسپ حقائق جانچ لیے ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔